बेंगलोर में दंगे हुए, बड़ा बवाल हुआ बेंगलोर में दंगे हुए तो साहब आप सोचिए, आग लग गई थाने में, लोग आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, सारी बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सारे दंगा होना एक बहुत कॉमन सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। दंगा होता है, कई बार होता है, छोटी छोटी जगहों पर होता है। दिल्ली में भी हुआ। तो जब दिल्ली में हुआ तभी भी हमने कहा ये शाहीन बाग प्रयोग था, जामिया प्रयोग था, या दिल्ली का दंगा प्रयोग है। तो अब लगता है दिल्ली का दंगा प्रयोग है, क्योंकि देखिए आपको धीरे धीरे समझाया जा रहा है। कैसे समझाया जा रहा है? आपको एक एक करके समझाया जा रहा है। पहले दिल्ली में छोटे लेवल पे हम एक सड़क घेरेंगे, अपनी दादागिरी दिखाएंगे एक सड़क घेर कर, राइट। अच्छी बात मुझे लगती है, सबूतों के साथ बात करते हैं, वेरीफाई तो होना ही था। बधाई, धन्यवाद गीतोश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्री गीतोश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोटी छोटी घटनाओं से आपको बताया जा रहा है कि हम, मतलब एक कहते हैं ना, टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं, कि पानी में जाने से पहले धीरे से पानी को टच करके देखना, कि टेस्ट करना उसको, गहराई कितनी है, एक पैर रख कर देखना। तो टेस्टिंग द वाटर्स जो है वो चल रहा है। पहले हम सड़क घेरेंगे, सड़क घेरने के बाद में हम जामिया करेंगे, जामिया के बाद हम दिल्ली करेंगे। जामिया में छोटी मोटी हिंसा हुई थी, दिल्ली में उससे कई बड़ी हुई, और वो पैमाना बहुत लंबा चौड़ा रहा। और ये धीरे धीरे करते करते अब वो जो प्रयोग था, अब वो बैंगलोर में लाया जा रहा है, कि बैंगलोर में भी हम थाना जला देते हैं, ये कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था। ये भी दिल्ली की तरह प्लान्ड था। 1 घंटे के अंदर पेट्रोल बम आ जाना, बंदूकें आ जाना, कट्टे आ जाना, तलवारें आ जाना, लोगों का आ जाना, ये संभव नहीं होता। ये सब पहले से ही प्लान था। ये प्लानिंग तो थी 15 अगस्त की, लेकिन हो गई यहाँ पर, है ना। तो ये थोड़ा सा एक वो है। गुरफान शेख जी का अगर कमेंट सही नहीं लग रहा तो मॉडरेटर से कहूँगा इनको ब्लॉक कर दीजिए, राइट। वी डोंट नीड एनी इंटरप्शंस इन बिटवीन। तो एक एक करके आपको बार बार समझाया जा रहा है। पहले शाहीन बाग करके छोटा मॉडल, फिर जामिया करके थोड़ा बड़ा मॉडल, फिर दिल्ली करके थोड़ा और बड़ा मॉडल, और इसके बाद में बेंगलोर करके। ये आग धीरे धीरे आपके घर पे भी आएगी। समस्या फिर वहीं आ जाती है, आदमी कहता है ये हो रहा है, अब वो सरकार की तरफ मुंह देखता है। हम बार बार वही कहते हैं, आपकी तैयारी कहाँ है? वो PM गोडियाल जी, धन्यवाद आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए, मैं नहीं कहता साहब, हो सकता है मेरी बात पर कुछ लोगों को एतराज़ हो, तो आप जी न्यूज़ की न्यूज़ देख लीजिए। और जी न्यूज़ कहता है बेंगलुरु वायलेंस वाज अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी दैट जस्ट नीडेड अ स्पार्क टू एक्सप्लोड। प्री प्लान्ड था, सब कुछ प्री प्लान्ड था, ऐसा हम नहीं कह रहे। अब तो जी न्यूज़ कह रहा है, सारे न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं। हालांकि ये न्यूज़ हमको कल दिखानी चाहिए थी आपको, लेकिन बहरहाल हम आपको आज दिखा रहे हैं इस न्यूज़ को। बहुत क्लियर है इस न्यूज़ से कि सब कुछ जो है यहाँ, सब कुछ प्री प्लान्ड था, पहले से था। आज हम सबसे पहले आपको दंगों की नई दुकान के बारे में बताएंगे। बेंगलुरु के दंग अगर कोई है में, लेकिन चलिए यहाँ पर, तो ये है वो न्यूज़। यहाँ हर एक बंदा एक चीज़ मान रहा है कि दंगे प्री प्लान्ड थे। हो सकता है कि शायद हमसे कहीं चूक हुई हो। और इन दंगों का नतीजा क्या होता है? इन दंगों का नतीजा ये होता है कि जमकर आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी यानी आप समझ रहे हैं ना, पेट्रोल बम की आतिशबाजी। और उसके बाद कर्नाटक में, बेंगलुरु में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है। विजयनाथ पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्फ्यू लगा दिया जाता है वॉयलेंस हिट एरियाज़ में, जहाँ जहाँ वॉयलेंस है वहाँ वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ठीक है साहब, कर्फ्यू लग गया, अच्छी बात है। लेकिन क्या कर्फ्यू से कितने दिन, जब तक कर्फ्यू है तब तक तो बची रहेगी बात, इसके बाद क्या होगा? आप देखिए, प्लानिंग देखिए किस हद तक थी, कि इधर दंगे किए जाते हैं, उधर वीडियो बनाए जाते हैं, और वीडियो में कहा जाता है फटाफट अपलोड कर। वो तो सुना होगा ना आपने वीडियो, कि फटाफट अपलोड कर। दत्तात्रेय जोशी जी, धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो अपलोड कर। आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ वीडियो अपलोड हो रही, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि सिर्फ वीडियो अपलोड नहीं हो रही, वीडियो के साथ में आर्टिकल्स भी अपलोड हो रहे हैं। और उसी का एक सामने जीता जागता आपको सबूत दिखाता हूं, विकीपीडिया का। और ये जो आप देख रहे हैं 2020 बैंगलोर राइट्स, अपलोड भी हो गया। और ये अपलोड जो हुआ है, ये कहाँ से हुआ, इसमें दुनिया भर की बातें कही गई हैं। और ज़रा नीचे आइए, ज़रा थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। अकॉर्डिंग टू द क्विंट, मतलब ये पिम्प सारे चालू हो गए। अब एक बात बताइए, ये कैसा विकीपीडिया है जो अकॉर्डिंग टू द क्विंट कहता है?
कि क्विंट के अनुसार, एक वेबसाइट के अनुसार, यानी सारी चीजें पहले से तैयार थी। रामा कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सारी चीजें पहले से ही तैयार थी, बेंगलुरु राइट्स के लिए सब कुछ तैयार था। पेट्रोल बम्स भी तैयार थे, हथियार भी तैयार थे, लोग भी तैयार थे जो आ गए, जो बाहर से आए। देखिए फिर वही बात हो रही, सब जगह वही एपिसोड है। यहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के थे। आपको याद है, आपने देखा ना दिल्ली की मेरी कवरेज, क्या बोला था लोगों ने? नहीं, यहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के थे। वही हाल बेंगलोर में, सेम मोडस ऑपरेंडी। यहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के थे। ये बाहर से लोग इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं घंटे में? बाहर के लोग आके ही बैठे रहते हैं क्या? और ये 15 अगस्त की तैयारी थी क्या, जो गलती से 12 अगस्त को हो गई? तो ये थोड़ा देखने की बात है। और एक पोस्ट के ऊपर सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे उठेंगे। अजय कुमार जी, आकी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल बहुत सारे उठेंगे और लगातार उठेंगे। पहला सवाल, वो कौन सी पोस्ट थी जिसके अगेंस्ट में ये कमेंट किया गया? ये कम पोस्ट नहीं थी, माइंड इट, ये कमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया कमेंट है। तो वो पोस्ट क्या थी, कोई ये बताएगा क्या? उस पोस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। उस पोस्ट को सब छुपा लेना चाह रहे हैं। विकीपीडिया भी चुप हो जाता, विकीपीडिया के पास भी उसका जवाब नहीं, क्योंकि विकीपीडिया तो पूरा का पूरा पेज ही क्विंट के हवाले से छाप रहा है, क्विंट के हवाले से, जो फेक न्यूज़ के बारे में जिनका नाम आ चुका है। अब उससे विकीपीडिया चलेगा तो आप समझ लीजिए विकीपीडिया की क्या औकात है। और फिर विकीपीडिया बार बार देता है कि हमको डोनेट करो। कौन डोनेट करेगा ऐसे को, है ना? अब इसमें जो नाम आ रहे हैं ज़रा उसको देख लीजिए। अरेस्ट कौन कौन हुए, ये सब तो हो गया, दंगाबाजी हो गई, सब कुछ हो गया। अरेस्ट कौन कौन हुआ ज़रा ये देख लीजिए। बेंगलुरु राइट्स, एबीपी की न्यूज़ है, ठीक है। बेंगलुरु राइट्स, एसडीपीआई लीडर मुजम्मिल पाशा अरेस्टेड, कर्नाटका मिनिस्टर एलिज प्री प्लान्ड वायलेंस बाय आउटफिट। अब ये किसने प्री प्लान किया, अब आपको समझ में आया? एसडीपीआई। एसडीपीआई कौन है? पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो राजनीतिक आउटफिट है वो एसडीपीआई है, राइट। तो ये एसडीपीआई का, इसमें सीधे सीधे नाम आ रहा है, एसडीपीआई का कराधारा ये पूरा का पूरा है। ये बहुत क्लियर सामने आ गया, ठीक है। अब जब एसडीपीआई का नाम आया तो पीएफआई का भी नाम आ गया। पीएफआई का नाम आता तो अब लोगों को इसमें मिर्ची भी लगेगी। ज़रा आलम देखिए आप क्या किया है, ये देखिए साहब। आपको जो एक आध गाड़ी जली दिख रही थी, अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ व्हीकल्स, लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए, ये जला, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये कार जला दी। आप एक चीज़ देखिए, देखिए आपको फिर से मैं बड़े ध्यान से आपको दिखाऊंगा। कार जलाई पुलिस की, ये किसी और की स्कॉर्पियो जला दी, ये जलाई, ये पुलिस वैन है, राइट। ये पीछे स्कॉर्पियो, ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर ये लगा हुआ दिख रहा है, रेड लाइट थी, इस पर रेड लाइट लगी नहीं दिख रही ना, तो ये नॉर्मल व्हीकल है, ये नॉर्मल व्हीकल था, ये नॉर्मल व्हीकल था। इन्होंने क्या बिगाड़ा था, इनको क्यों जला दिया? आप यहाँ देखिए, इसको नहीं जलाया, ठीक है, इसके टायर भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, इसको नहीं जलाया, इसको नहीं, ये कार को जला दिया बीच में खड़ी हुई, आगे ये इनको नहीं जलाया। आप बार बार एक ही चीज़ देखेंगे। आई एम न्यू टू दिस चैनल बट लव यू सर फॉर पेट्रियटिज्म। आपको देखकर हमारा भी हौसला बुलंद होता है। कमलेश शर्मा जी, सर जुड़े रहिए और बुलंद होगा। शुभम जी धन्यवाद, कमलेश जी धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हर बार वही मोडस ऑपरेंडी, वही दिल्ली वाला फंडा। तो हर बार वही देखिए, बार बार बीच में बफरिंग हो रही, क्योंकि बार बार बीच में रुक रहा, कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है। कोई बात नहीं, हम लेकिन इसको जारी रखेंगे, ठीक है। तो बार बार एक ही मोडस ऑपरेंडी, दिल्ली वाली, कार जला दो, ऑटो मत जलाओ। ऑटो कौन चलाता है? कार कौन चला रहा है? कार अमीरों की। अमीर कौन है? मिडिल क्लास कौन है? पंचर कौन बना रहा है? सबको पता है। ये लोडिंग ऑटो कौन चला रहा है? सबको पता। तो लोडिंग ऑटोज में दिल्ली में भी आग नहीं लगाई गई थी, यहाँ भी नहीं। ये अजीब दंगे हो रहे हैं, बड़े अजीब दंगे, बड़े प्रिसाइज दंगे हैं, बड़े चुन कर किए हुए दंगे हैं। पहले से ऐसा लग रहा है पूरी ट्रेनिंग दी गई हो, एक पूरी क्लास लगती हो, जैसे कि सबको बैठा के समझाया जाता हो, भाई किस में आग लगानी, किस में नहीं लगानी है। आपको मेरा दिल्ली कवरेज देख लीजिएगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा। कारों को आग लगाई है, लोडिंग ऑटोज को हाथ नहीं लगाया गया, ठीक है। ये चीज़ जो दिल्ली में हुआ, यही बेंगलोर में हो रहा है। सब जगह, बेंगलुरु में भी यही हाल है। आगे भी जहाँ होगा वहाँ पर भी आपको सेम मोडस ऑपरेंडी मिलेगा। यानी कि उन लोगों का नुकसान ना हो जो लोग दंगा कर रहे हैं। गाड़ियाँ ही बता दे रही हैं कौन क्या कर रहा है, सबको पता है कौन क्या करता है। इनकी खुद की भी नहीं होंगी तो जो लोग वहाँ ड्राइवर्स हैं
उनको भी चिंता होती है, अगर गाड़ी ही जल गई तो कल ड्राइवरी कहाँ करेंगे। तो ये बहुत क्लियर है कौन कर रहा है। और मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि जब ये दंगे हो रहे थे, चलिए दंगे हो रहे थे के अलावा मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ज़रा पहले घर देखिए, वो एमएलए साहब का घर देख लीजिए, जो कांग्रेस के एमएलए, ये एमएलए साहब का घर है। ज़ीरो से एक बार फिर से देखिए इसको, पूरा जल गया। ये एमएलए साहब का घर है, ये किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं, एमएलए का घर है। जिस घर को आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एमएलए का घर है और ये कांग्रेस के एमएलए हैं, सेक्युलर पार्टी के एमएलए हैं। दीवारें तक तोड़ दी गई, आपको दिख रही है दीवारें पूरी तोड़ी हुई। ज़रा सोचिए क्या औकात एमएलए की, क्या बिसात एमएलए की। ये इन्होंने करके दिखाया। पिछली बार दिल्ली में एमएलए के किसी के घर पे हमला नहीं हुआ था, इस बार एमएलए के घर पे भी हमला हुआ। एक स्टेप बढ़ गए। पिछली बार सिर्फ पुलिस थानों पर हमला हुआ था, पुलिस चौकियों पर हुआ था, थाने पर भी नहीं। ठीक है, पुलिस चौकी फूकी थी, इस बार थाना फूका गया, एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, इस बार एमएलए का घर जला दिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए। अगली बार सांसद का होगा, ठीक है, अगली बार एसपी ऑफिस होगा या कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस होगा, वो सारा होगा। तो ये आप धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली एक जो मानसिकता है, वो मानसिकता है, एक एक स्टेप करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा है। आपको लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को इसमें मैं हैरान हूँ देखकर कि बहुत सारे लोगों को तो इसमें ये भी समझ में नहीं आ रहा किसने किया है। और एमएलए साहब का ये जलता हुआ घर भी देख लीजिए, शायद ये भी आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अरविंद गर्ग जी का एक बड़ा अच्छा कमेंट आ रहा है कि हम अपने घर में लाइसेंसी हथियार रख लें और अगर उसको चला दें तो सरकार हमारा साथ देगी। सरकार किसी का साथ नहीं देती सर, अपना साथ आपको खुद देना होता है। और जब हथियार अगर आपने रखा है तो वो सीधी सी बात है, कोई पूजा करने के लिए रखा नहीं, उसको आप चलाएंगे भी। जब आपके ऊपर, आपकी जान के ऊपर हमला है, ठोक कर चलाइए, दम से चलाइए, बिना सोचे हुए चलाइए। अपर्णा पारेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है कि हमको चलाना है, नहीं चलाना है, क्या करना है। अब जो लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन लोग थे, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी ये नहीं पता, वो अभी भी ये लिख रहे हैं। मैं तो देखकर हैरान हो गया। निशांत चतुर्वेदी जी, वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं बड़ा आपका प्रशंसक हूँ, शुभचिंतक भी हूँ, प्रशंसक भी हूँ, बहुत फॉलो करता हूँ आपको। मैं हैरान हूँ देखकर कि आपने ये लिख दिया कि दंगा करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, उनके कोई ये नहीं होता। भाई यहाँ तो सीधा सीधा बात है। अभिषेक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो यहाँ तो बहुत क्लियर है किसने दंगा किया। अभी भी आप कह रहे हो कि दंगा करने वाले का धर्म नहीं होता। दिल्ली में भी दंगा होता तभी भी यही नारा लगता है, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। दिल्ली में भी सेम मोडस ऑपरेंडाई था, एक स्टेप आगे बढ़ गए बस इस बार। तो ये जो सेम मोडस ऑपरेंडाई है कि लोडिंग ऑटो को नहीं जलाना है, कार्स को जलाना है, ये कब तक चलेगा। ठीक है, इसमें 3 लोग मारे गए हैं। तीनों कौन हैं? वही जो नारे लगा रहे थे, नाराए तकबीर। ठीक है, एमएलए वॉज SC ST ट्रूथ ऑफ फेक, जय भीम जय मीम एक्सपोज, निरंजन नायक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी पर आ रहा हूँ। जो लोग ये नारा लगा रहे थे, नाराए तकबीर, और इसमें 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है। और अभी भी इसके बाद भी कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि चीज़ें सुधर गई हैं। पराग सोनटक्के जी कहते हैं, कीप गोइंग एंड कीप एक्सपोजिंग एवरीवन एंड अवेयर अस लाइक यू डिड एवरी टाइम। थैंक यू पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि मोडस ऑपरेंडाई सेम है, वही पेट्रोल बम है, वही लोग हैं बाहर के जिन्हें आप पहचान नहीं पाओ, वही सब कुछ है, बस एक स्टेप बढ़ गया। पहले चौकी जलाई थी, इस बार थाने पर हमला हो गया। पहले एमएलए के घर को नहीं जलाया गया था, इस बार एमएलए के घर को जला दिया गया। ठीक है, और जिस एमएलए के घर को जलाया गया वो एमएलए भी कोई ऐसा वैसा एमएलए नहीं, SC ST सीट, रिजर्व सीट से चुना हुआ एमएलए। यानी कौन सा एमएलए? दलित एमएलए। यानी कौन सा एमएलए? भीम एमएलए। यानी कौन सा?
जय भीम जय मीम वाला है एमएलए, लेकिन मीम ने तो भीम को बुरी तरह से कूट दिया, उसका पूरा घर जला दिया। ये तो एमएलए साहब की ज़िंदगी बच गई कि वो वहाँ से भाग लिए, बच गए, पुलिस उनको निकाल के ले गई। पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया होता, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। और एमएलए साहब के साथ आज भी कांग्रेस खड़ी नहीं है। एमएलए साहब आप समझ लीजिए, आप पार्टी करते रहना, आपकी पार्टी के चक्कर में आपकी गर्दन कट जाएगी। आप पार्टी की नाक बचाते रहना, मेरी पार्टी की नाक ना कट जाए, लेकिन आपकी कहीं गर्दन कट जाए इसकी चिंता पार्टी को कतई नहीं है, ये सोच लीजिएगा। और ये सारे हिंदू सॉरी सारे हिंदू इस बात को अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें। आप ठाकुर हो सकते हो, आप बनिया हो सकते हो, आप फलाना हो सकते हो, ठिकाना हो सकते हो, लेकिन अगले के लिए आप सिर्फ एक काफिर हो। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के सारे पार्टी वाले भी सोच लें। आप आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हो। आम आदमी पार्टी वाला दिल्ली वाला याद है ना, जिसका पूरा रेस्टोरेंट जला दिया था, दुकान जला दी थी इसकी, बोले मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ, मेरी दुकान जला दी। तो इसमें इतने अचरज की क्या बात है? आम आदमी पार्टी को किसी की भी हो, आज तो कांग्रेस वाले का घर जला दिया, तो उस आम आदमी पार्टी वाले के भी पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, ताकि उसको ये पता चले कि भाई आप अकेले नहीं थे, सबका नंबर लगा है, हम सबका नंबर लगा है, कोई अकेला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अकेला आदमी है, सबका नंबर लगा, बारी बारी से सबका नंबर आएगा। ये गलतफहमी कैराना वालों को भी थी। जब वहाँ पर पंडित को भगाया जा रहा था तो ठाकुर बड़ा खुश था, बोले पंडित में आज पढ़े हैं लट्ठ, बहुत अच्छा हुआ, घर छोड़ के जा रहा, मज़ा आ गया। बाद में ठाकुर जी को भी जाना पड़ा। सबका यही हाल होने वाला है। लेफ्टिस्ट नो मोर, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। देबू पथरियाल जी धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हाल सबका यही होने वाला है। अब ये मत सोचिए कि आप बच जाएंगे, कोई दूसरा बच जाएगा, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो तैयारी बहुत क्लियर है, और वो तैयारी पहले से है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा खुद कह रहे हैं बैंगलोर राइट्स प्री प्लान्ड बाय इस्लामिक रेडिकल्स, सेज कर्नाटका होम मिनिस्टर। कर्नाटक के होम मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड था रेडिकल्स के द्वारा। अब जो खबरें आ रही हैं, गौरव जी धन्यवाद, अब जो खबरें आ रही हैं, अब वो खबरें, ये खबरें आ रही हैं, ये जो पूरा जो मैटर जो है, ये पूरा मैटर, फिर इसमें पैसे वाले लोग थे। जैसा दिल्ली में था, पैसे देकर फिकवाए गए थे पत्थर और पेट्रोल बम्स, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ रही है, पैसे देकर फिकवाया गया। देखिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो पैसा जो लगातार आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा? अगेन ये पैसा जो है, इस पैसे के जो ट्रेल्स, जो अंदर से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो पूरे ट्रेल्स सऊदी से जुड़ रहे हैं। पूरे ट्रेल्स जो हैं सऊदी अरेबिया से जुड़ रहे हैं, और सऊदी अरेबिया जो पैसा गया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ISI स्पॉन्सर्ड वो पैसा गया है। तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है, ये घूम कर फिर वहीं आता है, एंड वहीं होता है। जो SDPI के जो नेताजी जो इसमें पकड़े गए हैं, जिनके कनेक्शन, जो PFI का विंग है, यानी फिर वही PFI कौन, फिर वही PFI पे वही आरोप लगे थे, कौन से? IS के लिए रिक्रूटर्स, यहाँ से रिक्रूट करने का, उनके सैनिक, जिहादी आतंकवादियों को रिक्रूट करने का जो आरोप है वो PFI पर लगा था। और आज SDPI उन्हीं की विंग दोबारा से, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर दिल्ली दंगों का भी आरोप लगा था। लगातार एक ही लोग, कोई अलग नहीं, कोई दूसरे नहीं। नेक्स्ट अटैक विल बी महाराष्ट्र, दिल्ली एंड बेंगलोर डन, इट सीम्स लाइक टेस्ट राउंड्स, जब तक ज़रूरत पड़े पूरा भारत जला दें। बिल्कुल बीम जी, बिल्कुल धन्यवाद। कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस पूरे मैटर को अगर आप देखेंगे तो ये मैटर आपको इतना छोटा नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर ये करना, इसकी टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। और सिर्फ इतना नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर। घर वापसी करने वालों को तन मन और धन से मदद करना चाहिए, हिंदू बच्चे पैदा करने में इनकी बराबरी नहीं कर सकता। रजनीश गुप्ता जी, बिल्कुल साहब, ये तो कम से कम मुझे बड़ी खुशी, कम से कम आपने ये मान लिया कि हिंदू बराबरी नहीं कर सकता, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ हद तक तो हम लोग सच को अपने सामने रखा। अब ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, नेक्स्ट अटैक मुंबई भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। बेंगलुरु, 3 किल्ड इन पुलिस फायरिंग एज मॉब राइट, MLA किन हेल्ड फॉर फेसबुक पोस्ट। ये गलत खबर है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है, पर ये गलत खबर है। इट वॉज नॉट अ फेसबुक पोस्ट, इट वॉज अ फेसबुक कमेंट। ठीक है, पोस्ट क्या है हमें तो ये दिखाए टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारा सवाल ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया हमें ये बताए कि पोस्ट क्या थी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब हमको दिखेगा। टेकिंग क्यू फ्रॉम कर्नाटका। अब लोगों का बार बार ये पूछना है कि सरकार क्या कर रही है। दंगे हो गए, सरकार ने कंट्रोल कर लिया, 3 लोग मर गए, फायरिंग हो गई, सरकार क्या कर रही है? तो सरकार जो कर रही है सर, वो भी आप देख लीजिए। और सीधी सीधी बात है, एकदम बहुत क्लियर है आपके सामने।
टेकिंग क्यू फ्रॉम यूपी कर्नाटका में सीज राइटर्स प्रॉपर्टी, यानी जिन्होंने दंगा किया उनकी प्रॉपर्टी कर्नाटक में सीज होगी। ठीक है साहब, ये क्लियर है। और सिर्फ इतना नहीं है, यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां देखिए, बेंगलुरु वायलेंस, कर्नाटका गवर्नमेंट टू गो योगी आदित्यनाथ वे प्लान्स टू रिकवर लॉसेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम राइटर्स, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है उसका पैसा अब दंगाइयों को देना पड़ेगा, यानी इन लोगों को देना पड़ेगा। हालांकि यूपी में भी ये लोग चेक दे देकर आए खुद से, पैसा तो बहुत आ रहा है सर इनके पास में, पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं। पैसे की प्रॉब्लम अगर किसी के पास है तो वो इस तरफ है, हिंदूज के साथ में है ना। यहाँ पैसे की प्रॉब्लम, वहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। आप दंगे का पैसा ले लीजिए, वो दे देंगे, फिर क्या करेंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है ये। चरण सिंह जी धन्यवाद। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन कतई नहीं है, ठीक है। और आप लॉसेस रिकवर करते रहिए, वो बार बार यही करते रहेंगे, वो लगातार यही करते रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस व्यक्ति की जिसके बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है कि ये पोस्ट आखिर किसकी है, जिस पोस्ट की वजह से सारा कुछ हो रहा है। प्रीति यार जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी आईबी को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या? देखिए ये बात तो एक सच मान लीजिए कि उनके अंदर जाकर वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। फ़िलहाल हम सभी के लिए ये बहुत मुश्किल काम हो रहा है और ये इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। सो इट विल टेक सम टाइम। अभी भी वो लोग बहुत पक्के हैं, बोलते नहीं हैं, गद्दार नहीं हैं उनके यहाँ, है ना, तो बाहर न्यूज़ नहीं आ पाती कई बार। ये चीज़ बहुत बहुत क्लियर है कि ये चीज़ प्री प्लान्ड थी, बहुत क्लियर है दिल्ली दंगों की तरह ये भी प्लान्ड थे, बहुत क्लियर है कहीं ना कहीं किसी न किसी हद पर ये इंटेलिजेंस फेलियर। और इंटेलिजेंस फेलियर भी क्या, वो तो हो सकता है कि 15 अगस्त के लिए बैठे हों, अभी तो गलती से हो गया है ना। सर सिविल वॉर होगा, उमा पाटिल जी कहते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, उमा पाटिल जी बेफिक्र रहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आखिर है जो पोस्ट है, जो कमेंट है, और जो जिस व्यक्ति ने किया है वो किस व्यक्ति ने किया है। तो आपके स्क्रीन के सामने इस समय ये रहा वो व्यक्ति, पी नवीन, इन्होंने किया। और ये पब्लिक सर्विसेज पॉलिटिशियंस अपने आप को लिखते हैं। और बहरहाल ज़रा अब इस वीडियो को मैं आपके सामने प्ले करता हूँ, राइट, ये स्लाइड शो की तरह से इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अब इसके फेसबुक प्रोफाइल पर ज़रा मैं नज़र डालेंगे तो ये देखिए, ये वो हैं साहब जिन्होंने उर्दू के पोएट राहत इंदौरी जी नहीं रहे थे तब इन्होंने पोस्ट डाली थी, ये कल की है, ठीक है ना, ठीक है। और ये इन्होंने ही वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, यहाँ इन्होंने बड़े रोए कि भाई वो इस तरह से वो इस दुनिया में नहीं रहे। राहत इंदौरी जैसे व्यक्ति के लिए जिसने मोदी का मजाक उड़ाया, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी मजाक उड़ाया। ये इनकी दूसरी पोस्ट है, ठीक है। रेस्ट इन पीस 7/8/2020। हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिली मेम्बर्स एंड लव्ड वंस ऑफ जनाब मोहम्मद यूसुफ साहिब। ये पूरे सेक्युलर भाई साहब थे जिनका घर जला है, जिनके मामा जी का घर जला है, असल में ये उनके भांजे हैं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन। और इनको बड़ा रोना आया था उस समय, ये आंसू देखिए ज़रा कितने बड़े बड़े आंसू है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको इनसे थोड़ी सहानुभूति हो रही है तो सहानुभूति को ज़रा वापस ले लीजिए, क्योंकि सहानुभूति के लायक तो है नहीं, ऐसा कोई काम तो किया नहीं इन्होंने कि सहानुभूति इनके साथ हो, ठीक है। थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, इनकी और पोस्ट पे डालेंगे। बेस्ट वीडियो ऑफ द डे यूनिटी, हाँ ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बेस्ट वीडियो है, इसको मैं भी बेस्ट वीडियो मानता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बेस्ट वीडियो है। अब थोड़ा और आगे चलिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू सेक्युलरिज्म, रिस्पेक्ट ऑन फॉर्मर मिनिस्टर रोशन बेग सर गॉट डबल्ड पोलिकेशन अगर सो ऑल कॉल्ड सेक्युलरिस्ट प्लीज लिसन टू मुस्लिम टॉप लीडर स्टेटमेंट एंड लर्न फ्रॉम हिम, ठीक है। ही लुक्स लाइक ट्रूली सेक्युलर पर्सन। यहाँ से सेक्युलर होना शुरू हुए, अब यहाँ से प्रॉब्लम इनकी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है उसको देखिए। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, हैप्पी जन्माष्टमी। हम भी मानते हैं बिल्कुल ये ब्यूटी है और बिल्कुल ऐसी ही ब्यूटी रहनी चाहिए। और हम भी ऐसे ही लोग चाहते हैं, हम भी ऐसे ही मुसलमान चाहते हैं जो इतने कट्टर ना हो, जो ये कहते हैं कि आपने ऐसा कर दिया तो आप ये हो गया। निरंजन नायक जी धन्यवाद आपका। हैप्पी बर्थडे टू अवर बिलवड लीडर BZ ज़मीर अहमद खान, ये भी इन्हीं का, ये हैप्पी बर्थडे भी बोल रहे हैं। शाकिर मजूमदार जी कहते हैं बहुत बढ़िया नितिन जी, ग्रेट इन्फॉर्मेशन बॉस, कीप योर गुड वर्क, धन्यवाद। अविनाश आचार्य जी कहते हैं कटका कांग्रेस टीम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम INC एंड अदर स्टेट। कर्नाटका कांग्रेस मेंबर्स DK शिवकुमार, सिद्धारामैया, मैनी अदर्स आर वेरी श्रूड कनिंग पॉलिटिशियंस। दिग्गी अहमद गहलोत आर नॉट इवन 10% ऑफ इट। ठीक है, अच्छी बात है सर। चलिए अभी देखते हैं, अभी इस लड़के का ये पोस्टर भी बनाया है, P नवीन नहीं, ठीक है। और ये भाई साहब
बड़े बड़े गजब के सेक्युलर टाइप के आदमी हैं। और ये देखिए इनकी ईद मुबारक भी आ रखी है, उर्दू में आ रखी है इन्हीं की तरफ से, विशिंग एवरीवन अ हैप्पी ईद। ठीक है, अब ये सारा मैटर बिगड़ा कहाँ से, ज़रा उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है, हम वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ। रिक्वेस्ट टू ऑल माई मुस्लिम फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट थ्रो द रिमेनिंग्स इन गटर, रेनी सीजन, वाटर गेट्स क्लॉग एंड फूड एंड फ्लड। ईद मुबारक, मतलब ईद मुबारक पे जो बकरे काटे हैं आप, उनके रिमेन्स जो है वो गटर में ना फेंके, गटर चौक हो जाएगी। यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, ये वो जो है यहाँ इसने प्रोफाइल पिक्चर को जो चेंज किया, ये हुआ 5 अगस्त को, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास था। ये जो डीपी जो लगाई है, ये जो पीछे भगवान राम लगाए, बस गड़बड़ सारी यहाँ से शुरू हो गई। यहाँ से जो है जिन लोगों के साथ ये उठ बैठ रहा था, उन्हीं ने इसको छोड़ा नहीं, इसके मामा का घर जला दिया। यानी जिनको आप बधाई दे रहे थे कल तक, जिनके साथ आप कह रहे थे हमारे दोस्त हैं, जिनको आप ये कह रहे थे ये तो मेरा दोस्त है, ये तो ऐसा नहीं है, ये बाकियों जैसा नहीं है, मैं तो सबके साथ में हूँ, मैं तो सेक्युलर हूँ, तो वो सारी हवा निकल गई। पवन टू वर्क फॉर यू फॉर फ्री, प्लीज़ रिप्लाई माई मैसेज। बिल्कुल 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 सर, गौरव जी इस बारे में बात करेंगे, मेरा नंबर है आपके पास में, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बिगड़नी शुरू हुई कहानी, वो राम जन्मभूमि से बिगड़नी शुरू हुई। अब जो इसके बाद जो पोस्ट आती है उसको भी देखिएगा आप। ये देखिए यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच हो गए। नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने लगा दिया हेल लॉर्ड राम। यहाँ से गड़बड़ शुरू हो गई बॉस। ये जो 5 अगस्त पे पोस्ट आई ना, इससे पहले कोई गड़बड़ नहीं थी, इससे पहले सब भाईचारा था, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही भगवान राम का बारी आई, राम जन्मभूमि की बारी आई, मंदिर बनने की बारी आई, तो भाई ही चारा बन गया। तो बहुत क्लियर है कि जो भाईचारा था वो भाई और चारे में तब्दील हो गया, तो ये जो भाई था वो चारा बन गया। अब आगे देखते हैं, इसके बाद अभी और एक और ऐसी खतरनाक पोस्ट आने वाली है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अब इसके आगे की पोस्ट देखिए, और ये रही वॉट अ साइट। और वॉट अ साइट में नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नीचे, हेड ऑफ द नेशन प्रोस्टेटरिंग बिफोर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ सारी गड़बड़ शुरू होती है कि भाई ये जो राम मंदिर को लेकर, देखिए अब आप इसको समझिए, ये सिर्फ बहानेबाजी है, पोस्ट बहानेबाजी है, ये सब CAV ये सब बहानेबाजी। असल में ये उस समय भी दिल्ली में भी हमने कहा था, दिल्ली वाले दंगे भी, ये तो असल में गुस्सा निकल रहा है 3 तलाक का, राम मंदिर का, इन सब का गुस्सा निकल रहा है। तो ये जो प्रेशर कुकर जो फटने वाला, आप समझ, तो ये दंगों को आप ऐसा मान लीजिए कि जो प्रेशर कुकर जो फटने वाला है एकदम से, उससे पहले की सीटी लग रही है। तो 1 सीटी लग गई, 2 सीटी लग गई, 3 सीटी लग गई, अभी देखिए कितनी सीटी और लगनी है, इसको भी देखिएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, इनकी और पोस्ट को देखते हैं। 2020 was worst until today 5th August. It has given me a lifetime of happiness. जय श्री राम। इसी लड़के ने डाला जो अभी ईद मुबारक करी है थोड़े दिन पहले। अनीता वी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के। थोड़े दिन पहले जिसने ईद मुबारक करी है, जिसने तमाम सारे नेताओं को अपना नेता माना है, तमाम सारे भाइयों को और उनको मुबारकबाद दी है, ठीक है, जिसने तमाम सारी बातें करी, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये 20 साल का हो गया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत 5 अगस्त को शुरू हुई, उसे एक दिन। ज़रा समझिए इसको और आगे बढ़िए। फाइनली वी लिव द बेस्ट डे ऑफ 2020, और ये इनका बेस्ट डे है। अब ये बताइए, अब अगर आप ऐसी पोस्ट करेंगे, मनोज कुमार जी धन्यवाद, अब अगर आप ऐसी पोस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? कोई पूजा तो करेगा नहीं, आपकी पूजा तो करेगा नहीं। या तो आप हमारी तरह रहते, शुरू से एक बिल्कुल क्लियर बोलते कि भाई मैं हिंदू हूँ, तब तो आपने सेक्युलर बोल दिया, तब तो आपने दुनिया भर की बातें कर दी, आपने उनको ख्वाब दिखा दिए, सपने दिखा दिए, और फिर आप एकदम से पलट कर ये बोलते हो कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में कोई छोड़ेगा क्या? कैसे छोड़ देगा कोई? आप बताइए। ये जो सेलिब्रेशन था, इस सेलिब्रेशन ने ही सारी गड़बड़ शुरू करी, और इसने खुद ने इस पोस्ट को डाला है, और वो पोस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, द डे वेन आवर कॉर्पोरेटर्स MLA, एक मिनट, श्रीनिवास राव जी का कमेंट है, पहले ज़रा इसको ले लूँ वरना ये निकल जाएगा। स्टर्न एक्शन नॉट इन इनिशिएटर और बी हैंग्ड, 120 arrested to be jailed 5 to 10 years when police is steady is safe, time to start ban Islam movement। जी ठीक है साहब।
यहाँ कहते हैं द डे व्हेन आवर कॉर्पोरेटर्स एमएलए मिनिस्टर सीएम कम्स टू बैंक होल्डिंग 3 पासबुक टू ड्रॉ देयर सैलरी देन वी कैन से वी लिव इन राम राज्य। समझ में आ गया आपको? ये राम राज्य की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब आप राम राज्य की बात करते हो, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा इन्होंने एक पोस्ट और डाली थी, बीबीएमपी कमिश्नर हैज़ बैंड दिस ईयर गणेशा सेलिब्रेशन एट पब्लिक प्लेसेस, और ये रोना मचाया इन्होंने। कैन सेलिब्रेट एट होम एंड शुड इमर्स आइडल एट होम। ये चीज़ जो है यही इनके लिए बड़ी मुश्किल वाली बन गई। जायज एंटरप्राइजेज धन्यवाद, कहते हैं यू स्पोक माई हार्ट ऑलवेज, धन्यवाद। प्राउड भारती कहते हैं जय हिंद सर, इनकी बहुत जल्द लगेगी, आप चिंता ना करें, बहुत जल्द लगेगी। तो ये सारी चीज़ें ये है। अब इसे एक और देख लीजिए, शायद इसके बाद एक और स्लाइड है हमारे पास में, हम उसको और देख लीजिए। ये वो चीज़ है साहब विच ट्रिगर्ड दिस। ये टारगेट पे उसी दिन आ गया था 4 तारीख को, जिस दिन इसने ये डाला था। जिस दिन ये डाला था उसी दिन ये टारगेट पे आ गया था। और ये टारगेट जो है, ये टारगेट कहीं ना कहीं तो पूरा होना था। तो ये टारगेट इस तरह से बेंगलोर में पूरा हो गया। तो आप जब देखते हैं और आप जिस इस तरह से आप सेलिब्रेट करोगे, साइंस ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ राम मंदिर भूमि पूजा और अगस्त 5 आई रिक्वेस्ट ऑल माई फ्रेंड्स टू लाइट दीप दिया एट योर बालकनी एंड आउट ऑफ योर होम। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से एक गरीब टारगेट बन गया। नहीं तो कल तक तो ये उनकी आंख का तारा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन का जो माहौल दिखा दिया, इस वजह से ये टारगेट बन गया। और यही वो कारण है, जो पूरे दंगे का जो कारण है, ये वो कारण है। विशिंग ऑल हैप्पी नाग पंचमी। ये जो अब इनका जो आया, जो रूप चेंज हुआ, नम्मा माने वरलक्ष्मी, ठीक है, ये तमाम सारी जो इनकी पोस्ट आनी शुरू हुई, ये सब अगस्त का ही खेल है, कोई इससे इधर उधर का नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो लगातार आई, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो मैटर बना ये है। अब आगे इन्होंने क्या बोला ज़रा देखिए, जिसको पुलकिनेश नगर बोला, फॉर फ्यू फेक सेक्युलर पीपल ऑफ पुलिकेशी नगर प्लीज़ रिमूव योर फेक सेक्युलर मास्क व्हेन यू पीपल डोंट नो इट्स मीनिंग। अब इन्होंने ना सिर्फ अगस्त 9 को, ना सिर्फ इन्होंने वो तो लगा ही लगाया राम मंदिर का, अब ये उनको चैलेंज भी करने लगे कि तुम लोग सेक्युलर नहीं हो। क्यों? उसको भी देख लीजिए आगे, एक पोस्ट और है। फ्यू गाइज इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी आर स्टेटिंग दैट आई एम नॉट सेक्युलर फॉर सेलिब्रेटिंग राम मंदिर, द फैक्ट्स एज इफ यू पीपल वर ट्रू सेक्युलर यू वुड हैव जॉइंड अस एंड सेलिब्रेटेड। गलत बात नहीं बोली इस लड़के ने, बिल्कुल सही बात बोली। इसने ईद की भी राम राम भेजी थी, ईद की भी इसने मुबारकबाद दी थी, इसने राम मंदिर के लिए भी सेलिब्रेशन किया, क्योंकि ये सेक्युलर है, क्योंकि ये वाकई में सेक्युलर है। लेकिन इस गरीब की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने ईद की तो भेज दी, इसको ये नहीं मालूम था कि ईद की भेज सकते हो, राम मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको गालियाँ पड़ी। और इसने पलट कर ये बोला कि राम मंदिर पर जब मैंने किया तब आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि राम मंदिर का सेलिब्रेशन कर रहे हो, तुम सेक्युलर नहीं हो, बल्कि सेक्युलर आप लोग नहीं है, क्योंकि अगर आप सेक्युलर होते तो आप राम मंदिर के सेलिब्रेशन को ज्वाइन करते। यहाँ से एक सीधा टकराव, ये अगस्त 6 की पोस्ट है, सीधा टकराव पी नवीन और बाकी लोगों के बीच में आ गया। और इसके बाद धन्यवाद मुखर्जी साहब, धन्यवाद। अब इसके बाद एक और पोस्ट आती है 6 अगस्त को, और इस पोस्ट में ये सबसे खतरनाक पोस्ट थी। और इस पोस्ट से टारगेट तो पहले से ही बन गया था, लेकिन इस पोस्ट से तो डिसाइड हो गया था कि अब इसको छोड़ना नहीं है। राम मंदिर वॉज डिमोलिश्ड फ्रॉम इन्वेडर बाबर एंड कंस्ट्रक्टेड बाबरी मस्जिद ऑन इट, नाउ राम मंदिर इज गोइंग टू बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन इट, ट्रुथ प्रिवेल्स। बस ये वो चीज़ थी जिससे आग लग गई साहब, इसने सच कैसे बोल दिया। तो साहब आप कितने अच्छे भाई बने रहे, आप कितने अच्छे दोस्त बने रहे, आप कुछ भी बने रहे, लेकिन यदि आप सच बोलेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ये लड़का खुद लिखता है 9 अगस्त को, सिर्फ 2 दिन पहले ये लड़का लिखता है 9 अगस्त को, टू ऑल माई मुस्लिम एंड क्रिश्चियन फ्रेंड्स, हाउ डज प्रेजिंग माई रिलीजन एंड वर्शिपिंग माई गॉड मेक्स मी कम्युनल, एम आई इंसल्टिंग एनी ऑफ योर रिलीजन्स हियर। अब ये टकरार शुरू हो गई है मुस्लिम्स क्रिश्चियंस और इसके बीच में, अब ये टकरार शुरू हो चुकी है। और ये उसी टकरार का नतीजा है, जो तकरार जो हो रही थी उस तकरार का नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा बेंगलोर जलाने की जो साजिश थी वो सामने आपके आ गई। ये चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको बताई नहीं जाएंगी, ये चीज़ें छुपाई जाएंगी, लेकिन सच्चाई यही रहेगी, सच्चाई नहीं बदलने वाली। आप करते रहिए, कितना मुबारक करना आपको करते रहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला तुमने यार ईद मुबारक नहीं बोला, तो मैंने बोला भाई मेरा धर्म मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं ईद मुबारक बोलूँ। इसलिए नहीं देता क्योंकि जहाँ किसी की हत्या हो रही है,
वहाँ मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता, ये मेरे धर्म है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था, आप कम्युनल हो और आप ऐसे हो। भाई कम्युनल की बात नहीं है यार, मेरा धर्म मुझे जो सिखाता मैं तो उसको फॉलो करूँगा ना। मेरा धर्म ने मुझे क्या सिखाया, आपको चींटी भी नहीं मारनी, और आप एक दिन में इतने सारे जानवर काट दोगे, तो ये तो संभव नहीं है। उसमें शुभकामनाएं मैं कैसे दे पाऊँगा? क्या मेरा दिल इसको अलाउ करेगा? तो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत क्लियर है। लेकिन जो लोग शुभकामनाएं दे भी रहे थे, सबसे पहले तो उन्हीं के घर जले, सबसे पहले तो उन्हीं के घर जले। दिल्ली में भी यही हुआ, सबसे पहले उन्हीं के घर जले। आप दिल्ली वीडियो देख लेगा, यही शब्द थे मेरे। तो जो नहीं बोल रहे थे, जो हमारी तरह थे, वो ज़्यादा अच्छे रहे। अब सवाल ये आता है कि भाई इतना सारा कुछ हो गया, सरकार रिकवर कर लेगी कल, ठीक है। सवाल ये है, उस समय वो कट्टर हिंदू कहाँ थे? वो जो कट्टर जो तलवार चलाते हैं यहाँ पर, उन्होंने मेरे इस पर भी बड़ी तलवारें चलाई हुई हैं यूट्यूब चैनल, वो कट्टर वाले कहाँ चले गए थे? वो तलवार लेके क्यों नहीं निकले? उस समय छुप छुप कर वीडियो क्यों बना रहे थे? खुलकर आते, बाहर निकलते। आप एक बार ऐसा कर दीजिए, आप एक बार ऐसा कर दीजिए, जहाँ दंगा हो, कोई भी दंगा ही हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, जहाँ दंगाई दिख जाए, जनता ने सिर्फ एक बार ये करना, दंगाई दिखे और दंगाइयों को पकड़ के कूट देना है आपको तरीके से। जिस दिन आपने ये कूट दिया, उस दिन इस देश के अंदर दंगा होना बंद हो जाएगा, यकीन मानिए। वरना ये आप रिकवरी करते रहिएगा, दंगे तो भी होते रहेंगे। ये तो आपको उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मरना पड़ेगा। घर में आपकी आग लगती रहेगी, आप अंदर जल के मर जाओगे, आपका पूरा परिवार मर जाएगा। तो आपके पास भाई दोनों तरफ से मरना, इधर भी मरना, उधर भी मरना, तो लड़के कोशिश कर लो, हो सकता बच जाओ। तो अगली बार यदि आपको ऐसा दिखता कि दंगा हो रहा है, तो दंगाइयों को घेर के रस्से में बांध कर, और उसके बाद तरीके से उनकी वो मजम्मत कीजिए, वो हुज्जत कीजिए कि आने वाले जब कोई वहाँ से बोले ना, सऊदी अरेबिया से, जब पाकिस्तान से, कि तुम दंगा करा लो पैसे मिलेंगे, तो आदमी बोले तौबा तौबा, जान प्यारी है बाबा, जान नहीं बचेगी, मार देंगे लोग हमको अगर हम दंगा करने निकले। जिस दिन आपने ये कर दिया, ये मैसेज दे दिया, उस दिन इस देश के अंदर दंगा नहीं होगा। और ये बंद कर दो, ये कटोरा लेके घूमना बंद कर दो। बजरंग दल बुलाओ। अमित कुमार जी, आप बजरंग दल में, आप हैं क्या बजरंग दल में? फिर बजरंग दल वाला करेगा, जो बजरंग दल वाला आएगा उससे बात की जाएगी। अभी अपनी बात करें अपन, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात करेंगे, हमने क्या किया। बजरंग दल को क्यों बुलाओ, आप क्या कर रहे हो? आप तो ये बताओ, आपका कौन सा दल है उसका बताओ। वो क्यों नहीं आया, आप क्यों नहीं आए बाहर? हाँ अभी सही है, सृजन जी कहते हैं हमको बुलाओ, ये सही है। ये बात मुझे ये शब्द सुनने, हमको बुलाओ, बोलो कि हाँ मैं तैयार हूँ आने को। इंडियन किड्स एकेडमी नाम है, और सर कैसे कैसे आप लोग लिखते हो। तो बहरहाल फिर से एक बात बोल दूं जो मैंने पहले बोली, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और सुरक्षा के लिए सरकार कभी मना नहीं करती। अपने लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, लाइसेंस मिलने के बाद में अपने घर में शस्त्र रखिए, अस्त्र रखिए, जो आपको रखना रखिए, सब कानून के दायरे में कीजिए, और ये भरोसे में मत बैठिए ये आएगा वो आएगा। अपनी कॉलोनी का, अपनी गली का अपना रक्षा दल बनाइए, बैठे नहीं रहना है। हिंदू बच्चा पैदा करके संस्कार दो और कट्टर बनाओ। अच्छा जी, हिंदी गेमिंग जी, सर कट्टर वाला तो इंसान हूँ नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कट्टर का हूँ। कट्टर वाले तो मुझे ही गाली दे जाते, कट्टर झट्टर जो लोग हैं वो मुझे ही गाली दे जाते। तो मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है उन सारे कट्टरों से, सर इतनी तलवारें यहाँ चलाते हो, मेरे साथ में चलाते हो, इतनी तलवारें ट्विटर पे चलाते हो आप लोग, 2-4 कभी सड़क पे उतर के चला दो, हमको भी देखने में अच्छा लगे। कभी अपने मोहल्ले के लिए खड़े हो जाओ कि हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं हो पाएगा, कभी अपने इलाके में खड़े हो जाओ कि मेरे इलाके में ये नहीं हो पाएगा, कभी अपने सिटी में खड़े हो जाओ, अपने तालुका में खड़े हो जाओ कि मेरे यहाँ नहीं होगा, कभी अपने डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो जाओ कि मेरे यहाँ नहीं होगा, कभी अपने प्रदेश में खड़े हो जाओ कि मेरे यहाँ ये नहीं होगा, और फिर अपने देश में खड़े हो जाओ कि मेरे यहाँ ये नहीं होगा। इस बात को समझ लो, दंगाइयों को ये आपको समझाना पड़ेगा, वरना तो दंगे होते आए हैं, पुलिस हमेशा पुलिस रही, सरकारें रहीं, आई और गईं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप को सबल बनाइए। और यदि मेरी बात आपको बुरी लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये झूठी कट्टर जो कट्टर झट्टर है ना, वो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये मुझे तो माफ़ करें आप लोग। ये सब जो फेक जो एक आवरण है कट्टरता का, अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए कट्टर बन जाते हैं। ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये बताओ आपने क्या किया। जब भी कोई आपसे बोले कि सरकार ने क्या किया, इसने क्या किया, उसने क्या किया, आप पलट कर सिर्फ एक सवाल पूछिए, तुमने क्या किया।
तुम बताओ तुमने क्या किया। अगर उस चीज़ का उस आदमी के पास जवाब है तब उसको आगे बात करने का अधिकार है, वरना उसका अधिकार यहीं सीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद उसका अधिकार बचता ही नहीं है बात करने का। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। वो किसी के लिए बैठे नहीं हैं, उनके लिए पुलिस नहीं आई थी लड़ने, उनके लिए पाकिस्तान की आर्मी नहीं आई थी, पाकिस्तान का आईएसआईएस नहीं आया था लड़ने के लिए। ये पेट्रोल बम आईएसआई ने नहीं फेंके, है ना, आईएसआईएस नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो चीज़ है इसको ज़रा आप समझिए। वो 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर लेते हैं। आप कहते हो हम तो 100 करोड़ हैं, तो भी छुपके छुपके से वीडियो बनाते हैं, दीवार के पीछे आड़ लेके, कोई देख तो नहीं रहा। वीडियो बनाने में तो यह हाल है। हिंदू सेना क्लाउड से ईद मुबारक। अरे नहीं सर, क्या सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बहरहाल आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद। तो ये जो एक जो मानसिकता है इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की, कुछ करके दिखाओ यार। अपने अपने मोहल्ले में फटाफट 50-50 लोगों का एक जत्था बना कर दिखाओ। मनोज कुमार जी धन्यवाद, ललित कुमार जी आपका भी धन्यवाद। तलवार घर में है कि नहीं पहले देख लो, ललित कुमार जी कहते हैं। अरे सर, लाठी भी नहीं मिलेगी, गमले भी नहीं मिलेंगे फेंकने के लिए। मैं दिल्ली में देख कर आया था, बड़ा दुख हुआ था उस समय मुझे देखकर। ये स्थिति देखकर बड़ा बुरा लगता है कि मतलब इतनी भी स्थिति नहीं है, घर में चोर आ जाए उसको भगाने लायक भी स्थिति नहीं है। और वो तो मैंने वीडियो पर भी वो लेडीज़ ने बोला था, हमारे यहाँ तो सब्जी काटने वाले चाकू होते हैं जी, उसमें भी धार नहीं होती। आलम तो ये है। वो भी कौन से वाले, आजकल वो जो जर्मन टेक्नोलॉजी वाले आ गए ना, आर्क शेप वाले, जिसमें अंदर धार होती है। मतलब वो अगर किसी को मारोगे आप तो लग ही नहीं सकता, वो वाला। उसे आप ऐसे खींचोगे तो बस एक लाइन पड़ेगी, वो वाला। स्नेहाशीष मुखर्जी कहते हैं हम अपनी सोसाइटी में मुस्लिमों को घुसने नहीं दिया, बिल्डर पर प्रेशर डाल दिया, अब हमारी सोसाइटी दंगा मुक्त है और शांति कायम है। अच्छी बात है, ये भी एक तरीका है। लेकिन बाहर से आ जाएंगे तब क्या करोगे? तो अपनी सोसाइटी में एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, संडे के संडे मीटिंग कीजिए, हफ्ते में एक बार मिलिए। पॉलिटिक्स पे चर्चा बिल्कुल मत कीजिए, वरना फिर बिखर जाओगे आप। पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं करनी, सिर्फ इस पर चर्चा करनी है, सुरक्षा के ऊपर। सोसाइटी की एक अलग मीटिंग होगी, वो अलग मीटिंग, उससे इस मीटिंग का कोई लेना देना नहीं। इस मीटिंग का मकसद सिर्फ एक सुरक्षा का। और जो आदमी उसमें ही बोले कि नहीं हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, 2 लोग पकड़ के 3 लोग पकड़ के उसको धम से नीचे गिरा दो, कहना भाई साहब आप तो गिर गए, आपको तो पहले ज़रूरत है, आपको तो जिम जाने की ज़रूरत है, कल सुबह उठना और परिवार के सामने गिरा देना। कहना भाभी जी भाई साहब तो गिर गए, इनमें तो ताकत ही नहीं है, तो भद्द पिटेगी। तो मजबूरी में जिम जाएंगे, सुबह उठेंगे, प्राणायाम योगा ये सब करेंगे, फिजिकली फिट रखेंगे। ये तो भाग भी नहीं पा रहे, दिल्ली में तो भाग भी नहीं पाए थे बेचारे, भाग भी नहीं पाए। मारना लड़ना दूर की बात है, इतना ही कर लो कि भाग पाओ, दौड़ना ही सीख लो। थोड़ा दौड़ना सीख लो। जितने लोग हैं यहाँ पर, कल अपनी अपनी सोसाइटी, अपनी अपनी गलियों, अपनी अपनी मोहल्लों में ज़रा सबको दौड़ा के देखेगा कितने लोग 1 किलोमीटर दौड़ पाते हैं पूरी स्पीड में, है ना। हैप्पी टू लिसन यू लाइव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू। वरुण पारेख जी, आप इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी वाला नोटिफिकेशन है, उसको घंटी को दबा दीजिए। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको करना है वो करना है, गूगल फॉर्म भरना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब करना। बस ये कर लीजिए, आपको हमेशा हर वीडियो मिलेगा मेरा, राइट। तो भैया ये जो लोग, आप लोग जो सोए हुए हो, आपको जगाते जगाते तो मैं थक गया। कल इच्छा करी थी कि कल के कल ही लाइव करूं, फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को जगाने से, मैं भी क्यों अपनी नींद ख़राब करूं। मैंने कोई जगना तो है ही नहीं, मैं भी भौंकता रहूँगा पागल कुत्तों की तरह, फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा मत करो, ऐसा ना करो कि हम जैसे लोग भी जो बाहर आ रहे हैं वो भी बेचारे निराश होकर चले जाए। कुछ करके दिखाओ, है ना। और जितने लोग ये कर सकते हैं अपने घर पे, छोटे अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, आप 50-50 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। यदि आप बना सकते हैं मेहरबानी करके मुझे उस ग्रुप में ज़रूर जोड़िएगा व्हाट्सएप कर, है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ आप लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से आप चीज़ों को कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद सुरक्षित हों, और खुद सुरक्षित होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फिज़िकली फ़िट हों। वो आप हैं क्या? वो आप नहीं हैं, और इसी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो रही है, ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, बीमारियाँ भी लगती जा रही हैं। तो भी मजाल है नहीं, फिज़िकली फ़िट तो भी नहीं होना हमको। चद्दर ओढ़ के सोने दो, सुबह मत उठाओ, है ना। आप इससे थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि उसी से आपकी जान बचेगी, बाकी किसी चीज़ से नहीं बचेगी। बाकी आप फ़ोन लगाते रहना पुलिस को, पुलिस तो अपना थाना बचा रही होगी, एसपी अपना घर बचा रहा होगा जो उसके बाहर खड़े होंगे दंगाई। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे? तो थोड़ा सा सोच लीजिए, है ना। और कोई गलत काम नहीं करना, कोई इलीगल काम नहीं करना, सब लीगल।
कानून के दायरे में रह के हर चीज़ की जा सकती है, हर चीज़ की जा सकती है। कानून के दायरे में रह के आप हर चीज़ कीजिए, सब कुछ संभव है ना। मेरे ख्याल से 50 मिनट हो गए, अच्छा खासा समय हो गया, आप सबको भी अब तक समझ में आ गया होगा। और निरंजन नायक जी धन्यवाद। धर्मो रक्षित रक्षति, बिल्कुल। 2700 लोग हैं, 1400 लाइक है। पहली बात तो ये गड़बड़ है, लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना, तो कम से कम बैलेंस मिल जाए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी बात पहुंच जाए, ठीक है। और फिर से एक बार बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी और साथ में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। फिर आपके कोई भी जो ये नोटिफिकेशन है ना, ये नहीं छूटेगा, आपके वीडियोज़ नहीं छूटेंगे, आपको सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, राइट। तो ये जो शिकायत है कि वीडियो नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा देखिए केजरीवाल का क्या इलाज है। सर किसी का कोई इलाज नहीं है, इलाज तो सिर्फ हमको अपना करना है। आप अभी तक बात को नहीं समझ रहे, हमें सिर्फ अपना इलाज करना है। मैं तो मुस्लिमों की बस्ती में अकेला हिंदू हूँ, कहाँ से ग्रुप बनाऊँ? परमानंद जी, अरे कोई बात नहीं सर, तो फिर आपके लिए तो हम है ना, इतना बड़ा ग्रुप है ना आपका, हम है ना आपके लिए, बेफिक्र रहिए। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो मुस्लिमों की बस्ती में अकेले हैं या इस प्रकार के, जिनको ऐसा लगता है कि वहाँ खतरा है, वो लोग ज़रूर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन मेरे साथ अलग से करवा लें, एक बार मुझसे फ़ोन पे बात कर लें, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप गूगल फॉर्म भरें तो उसमें स्पष्ट रूप से इसको लिखें कि मैं अपने मुस्लिम की बस्ती में चारों तरफ से घिरा हुआ अकेला हूँ, ताकि हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन रहे कि जब आपका फ़ोन आए तो मुझे पता हो कि आपका फ़ोन मुझे हर हाल में उठाना है, रात के 2 बजे भी उठाना है, हो सकता है इमरजेंसी हो और मुझे आपकी मदद भी करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए भी मैं उस हिसाब से हम जगह और लोग चिन्हित करके रखें जिनको आपके बारे में बता कर रखें कि भाई कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और ये सबको एक दूसरे के लिए करना है, कोई ऐसा नहीं कोई मैं अनोखा कर रहा हूँ, आप सबको भी एक दूसरे के लिए करना है। गुजरात जाग गया था 2002 में, अब तक शांति कायम है, बिल्कुल। केयूर पटेल जी बिल्कुल सही करें आप। वोल्डेमॉर्ट कहते हैं सर कत्लेआम के लिए तैयार हैं मेरी आर्मी। अरे सर क्या सर, कैसे कैसे कमेंट करते हो सर आप लोग, ऐसा मत करो सर। फनावेल गेम्स कहते हैं क्या गवर्नमेंट राइटर के अगेंस्ट शूट एट साइट का कानून नहीं ला सकती? सर कानून तो ऑलरेडी है, जब आपको लगे तब उस समय आप शूट एट साइट कर सकते हैं। कभी होते देखा आपने? वो तो राम भक्तों पे ही गोली चलती है, गोलियाँ चली थी साहब, मंदिर में चली थी, निहत्थे राम भक्तों पे चली थी, बाकी किसी पे नहीं चलती। पेट्रोल बम फेंकने वालों पे नहीं चलती, उन पर किसी का जोर नहीं चलता, जोर आप पर और मेरे पे ही चलता है। और अभी इस वीडियो के लिए हो सकता है 2 FIR मेरे ऊपर फिर से हो जाए, है ना। अनिल पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं थाना जल के सूचित करते हैं, लोग डर जाते हैं, अब ये ना हो। देखिए अनिल पांडे जी, बहुत सीधी सी स्पष्ट सी बात है, ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी और हम सब की है। ये सरकार के ऊपर डालने से काम नहीं बनने वाला, इसको समझ लीजिए। और जिस दिन मैंने आपसे बताया ना, जिस दिन दंगाइयों को सड़क पर पीट दिया गया, उस दिन इस देश के अंदर दंगे बंद हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं गुजरात में दंगे बंद हो गए, सच्चाई है। तो जिस दिन आपने सड़क पर पीट दिया दंगाइयों को, उसी दिन दंगे बंद हो जाएंगे, किसी भी धर्म का हो। हम इसमें धर्म का एंगल ही नहीं ढूंढते, है ना। एंटोनिया मोनियो जी पूछते हैं मेरा बेटा PM कब बनेगा? आपके स्वर्ग से धारने के बाद, आप जल्दी से धारिए। 500 ब्रिक्स, ओके, थैंक यू ब्रिक्स, थैंक यू वेरी मच।